अगर कोई बंदा इस वीडियो से इंस्पायर होकर इस तरह का काम करना चाहता है तो रहनुमाई के लिए हमारा ये एड्रेस है और इसी के ऊपर हमारा नंबर भी लिखा हुआ है। इंशाअल्लाह अगर कुछ रहनुमाई की ज़रूरत पड़ी या हमें लेने की ज़रूरत पड़ी, किसी के पास अच्छे सुझाव है, वो हमें इस नंबर पर दे सकता है और अपना काम जारी रख सकते हैं इस सिलसिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, आज हमारे लिए इंतहाई मसरत और ख़ुशी का मौका है कि इस वक्त हम लोग हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब और जनाब मुफ्ती अमीर मुआविया AM क़ासमी साहब की मईयत में और रफ़ाक़त में सरज़मीन गोदरा में हाज़िर हैं। और माशाअल्लाह सरज़मीन गोदरा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार कमालात से और बेशुमार खसाइल और फ़ज़ाइल से नवाजा है। कुरान मजीद में रब्बे करीम का इरशाद है, इन्नमल मुअमिनून इख़्वा फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम। इस वक्त जिस कमरे में और जिस ऑफ़िस में हम लोग हाजिर हैं, अहले गोदरा ने इस ऑफ़िस का नाम दारुस सुलह रखा है। आपस में सुलह कराना, दो लड़े हुओं को, दो टूटे हुओं को आपस में मिलाना शरीयत में बहुत ज़्यादा मतलूब और महमूद है। कुरान मजीद की जो आयत तिलावत की गई, रब्बे करीम ने उसमें इरशाद फरमाया कि तमाम ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, तो इनके माबैन आपस में सुलह की कोशिश करो, सुलह कराओ। और हदीस पाक में भी अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में ये मज़मून मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के इरशाद आली का खुलासा है कि आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से ये बात फरमाई कि क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल न बता दूँ जो नमाज, रोज़े और सदक़े और दीगर इबादात से अफजल हो। तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम तो हरीस थे, फ़ौरन नाम में और इस बात में जवाब यस में फरमाया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो अमल बताया कि आपस में मुसलमानों में सुलह कराना, टूटे हुओं को जोड़ना, ये वो अमल है। और टूटे हुए को जोड़ने पर यह फजीलत बताई, लेकिन जोड़े हुए को तोड़ना, इसके बारे में फरमाया ये वो अमल है जो दीन को मूंढने वाला है। तो इन अहादीस और रिवायात से बहुत सारी ऐसे ज़ख़ीरे शरीयत में बहुत सारी अहादीस और आयात इस बात की तरफ मुशीर है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक जोड़ने का अमल बहुत ज़्यादा महबूब है। सरज़मीन गोदरा के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर तबीयत बहुत खुश होती है। ऐसा महसूस होता है कि हम किसी और दुनिया में, किसी और कुरान और सुन्नत की आमाजगाह में हाजिर हो चुके हैं। बहरहाल ऐसी बहुत सारी फ़ज़ाइल में से एक फ़जीलत अभी हमने मगरिब के बाद भी अर्ज़ की थी कि हमारे यहाँ शादी की फजूल खर्चियों पर जब जुमा की मस्जिद में जुमा में वाज़ होता है तो हम यही कहते हैं कि अब कितना वाज़ होता रहेगा, बोल देने से, मिंबर व मेहराब से, सिर्फ बात कर देने से ये बात काबू में आने वाली नहीं। अब ज़मीनी सतह पर उतर कर इसकी कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अब उम्मत को बताना भी पड़ेगा ना कि ज़मीनी सतह पर क्या मेहनत करें। उसके लिए कोई आइडियल चाहिए, कोई सैंपल चाहिए। तो हम ऐसे मौके पर हमारे इल्म के मुताबिक गोदरा का एक सैंपल देते हैं कि यहाँ ये निज़ाम है कि जिस घर में शादी होती है, उलमाए किराम की और गोदरा की एक टीम 1 महीना पहले वहाँ जाती है, उसका सर्वे करती है कि इसमें क्या क्या फंक्शन होने वाले हैं। जो भी बातें खिलाफ शरा होती है, बड़ी फहमाइश और प्यार और मोहब्बत के साथ ये उलमाए किराम की टीम उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है। इस वक्त हिंदुस्तान भर में, दुनिया भर में बहुत सारे घरों में लड़ाई झगड़े आम बने हुए हैं। घर जन्नत का माहौल बनने के बजाय जहन्नम का नमूना बना जा रहा है। मियाँ बीवी की आपसी चपकरिशें, लड़ाई झगड़े जिसका कोई हल नहीं। हमारे साथ इस वक्त हज़रत मुफ्ती मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं 2 रोज़ से इनके साथ हूँ और इनका असिस्टेंट के तौर पर चल रहा हूँ। तो असिस्टेंट के पास फ़ोन ज़्यादा आते हैं, तो बस फ़ोन में 90% वही फ़ोन है, मेरे शोहर ने मुझे मारा, मेरे शोहर का मुझे डर है, हमारा झगड़ा हो गया है, मेरी सास ने मुझे भगा दिया है, मैं मेरी सास, पता नहीं, इसी तरह की तकरीबन शिकायत है। और ये हर घर की तकरीबन कहानी बनती जा रही है। इसके अगरचे बहुत सारे असबाब भी हैं। टूटने के साथ जोड़ने की शक्ल होना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो जगह इस वक्त जहाँ मौजूद है, इसका नाम दारुस सुलह है, यानी यहाँ जोड़ा जाता है। इस्लामी और शरई शक्ल में इस तरह की फिक्रें करना ये बहुत ख़तरनाक, यानी यूँ कहा जाए कि एक आग के मैदान को पार करने से कम नहीं है।
इसमें जानी, माली और बहुत सारी सलाहियतों को वक्त लगाना, ये आज कोई वक्त देने के लिए तैयार नहीं। अभी मुफ्ती साहब हमें बता रहे थे कि हमने 20 मिनट एक से बात की, हमारे लिए 2 मिनट किसी से फ्री में बात करना आज बहुत मुश्किल है कि इतना सारा वक्त कहाँ से देंगे। तो ये बहुत अच्छे जज्बे के साथ यहाँ काम हो रहा है, वक्त भी लग रहा है, माल भी लग रहा है। यहाँ जितने हजरात इस वक्त तशरीफ फरमा हैं, कुछ अपनी माली सलाहियत लगाने वाले हैं, या हमारे अकाबिर उलमाए इज़ाम अपनी इल्मी सलाहियत लगाने वाले हैं। तो दिल इस वक्त इतना मसरूर है कि ये इतना अजीम रोल मॉडल है कि ऐसे नमूने और ऐसी मिसालें पूरे हिंदुस्तान भर में ही नहीं, पूरी दुनिया में कायम होने चाहिए कि शैतान सबसे ज्यादा, शैतान खुश किस चीज से होता है? बहुत सारी चीजों से, यानी बंदों को अमाल से दूर करके शैतान को बड़ी खुशी होती है। सबसे ज्यादा खुशी शैतान को इस बात पर होती है कि वो मियाँ बीवी को आपस में लड़ा दे, मियाँ बीवी को दूर करा दे। क्यों? इसका पॉइंट और नुक्ता ये है कि निकाह आधा ईमान है। अब जब वो झगड़े करा देगा तो वो आधा ईमान भी तोड़वा देगा। तो उस आधे ईमान को जुड़वाने की यहाँ अजीम तरीन मेहनत हो रही है। हल्फिया या आजीज बोल सकता है, दिल इंतहाई मसरत के जज्बात से मसरूर है। इन उलमाए किराम की खिदमत को दिल से सलाम है। तो हम आप तमाम हजरात की खिदमत में कहेंगे कि अल्लाह ने अगर इस तरह की टीम आपको दी है और इस तरह के अस्हाब खैर अगर आपकी बस्ती में है, सिर्फ अस्हाब खैर यानी मालदार हो जाना काफी नहीं, अहले दिल होना, अहले सरवत का अहले दिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम दिल से इनकी खिदमत को, इन हाजी साहब की खिदमत को सलाम पेश करते हैं कि इनकी बड़ी वसी तरीन माली यहाँ पर खिदमत है। तो बहरहाल हम यहाँ पर थोड़ा सा इन हजरात का इंटरव्यू भी लेंगे। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आप मुख्तसर सा इसका तारुफ कराएं, ये क्या चीज़ है वो भी बताएं, और हजरत हाजी साहब का भी तारुफ कराएं। ये जिस ऑफिस में हम बैठे हैं ये दारुस सुलह वल खैर है, और इसकी बुनियाद 2019 जनवरी के अंदर रखी गई थी। और इसको कायम करने का जो मकसद था वो यही था कि हमारी माँ बहनें जो कोर्ट का चक्कर काट रही हैं, कैसे उनके चक्कर बंद हो जाए, और जो तागूती निज़ाम है उनके पास जाने से बेहतर हमारे उलमाए किराम के पास, दीन और शरीयत के पास आकर अपने मसाइल को हल करवाएं। इस नेक मकसद के तहत हमारे हाजी साहब ने इस ख़याल और इस तसव्वुर को पेश किया और आगे बढ़ाते रहे। साल से उनकी ये फ़िक्र थी, लेकिन उनकी फ़िक्र शर्मिंदे ताबीर नहीं हो रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से ये काम बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इसके अंदर काम करने वालों को इखलास अता फरमाए, और जो जिस आप जो खर्च कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके इस खर्च करने का बेहतरीन बदला अता फरमाए। अब तक इस सेंटर के अंदर तकरीबन 2200 के करीब केसेस आ चुके हैं, जिसमें से 1600 के करीब मसाइल हल हो चुके हैं। बहुत से मसाइल वो भी होते हैं जो नाकाबिल हल होते हैं, और जो लोग मतलब शरीयत की बात की तरफ ध्यान नहीं देते, हम उनको कहना चाहेंगे आपके चैनल के वास्ते से कि वो अपने मिजाज को शरीयत के ताबे बनाएं, और जो हमारे उलमा कहते हैं, जो शरीयत कहती है, जो दीन कहता है, उसके मुताबिक चलने की कोशिश करें। और हम आपकी चैनल के वास्ते से दुनिया, हिंदुस्तान भर के लोगों को कहते हैं कि ऐसे सेंटर्स कायम करें। सवाल ये है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग ये हमारा अमल देखकर ख़ुद भी इसकी कोशिश करते हैं कि इस जैसा सेंटर हमारे यहाँ भी खुले। बहुत सी जगहों पर, जैसे आनंद के मकाम पर है, इसी तरह छोटा उदयपुर में भी ये काम शुरू हो चुका, जालोद में भी ये काम शुरू हुआ, कालोल में भी शुरू हुआ, और राजस्थान के कुछ लोग ये चेक करके गए, अहमदाबाद के भी कुछ लोग चेक करके गए। कोशिश करते हैं कि ये सोच हर जगह जाए। जी, सवाल ये मुफ्ती साहब कि यहाँ जो सुलह का काम होता है तो किस किस तरह की, सिर्फ मियाँ बीवी की सुलह के मसाइल है या और भी कुछ है? जी वो बताइए। जी, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ बीवी की सुलह ये तो है ही है, इसके साथ साथ साल से जो ख़ानदानी झगड़े मीरास को लेकर होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसी कई नज़ीरें मौजूद है। 25 साल से झगड़ा चल रहा है, हमारे हवाले काम किया गया, हाजी साहब ने अंदर वो किया, अमल दखल किया, और उसको हल करने को अल्लाह ने हल करवा दिया, और हुए हल। उम्मत के अंदर सुनने का जज्बा है, मानने का जज्बा है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, मान जाते हैं। और साल के
झगड़े अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने यहाँ कुछ मेहनत करने के बाद, कुछ शरीयत बताने के बाद, कुछ फ़ज़ाइल बताने के बाद अल्लाह ताला ने हल करवा दिए। मीराज के मसले, जी, मिरास के मसाइल ज़्यादा। जी साहब, आपसे सवाल है, आप चाहे गुजराती में बोलें कि माशाल्लाह आप इतना अपना माल लगा रहे हैं, कौन सी चीज़ आपको इस बात पर मुतासिर करती है, मजबूर करती है? आज लोगों के लिए 10 रुपया निकालना मुश्किल होता है, आप साल भर में इतनी बड़ी रकम अल्लाह के नाम पर, मखलूक की खिदमत के नाम पर लगाते हैं, तो ऐसा कौन सा जज्बा है? आप उम्मत के लिए बताएं कि उस जज्बे के तहत उनके लिए भी अपना माल निकालना आसान हो जाए, ऐसी कोई बात आप बताएं। मैंने ये देखा कि अपनी जो माँ बहनें कोर्ट में जाती है, वकीलों को 15-20% या 25% में से कमीशन मिलता है। 25 में जब खराजात का कोर्ट ऑर्डर करती है तो वो लोग सुलह होने नहीं देते। अच्छा, तो ऐसी कई केसों के लिए हमारे पास लोग मदद के लिए आते थे। तो फिर हमने सोचा कि कुएं में से जब तक चूहा नहीं निकालेंगे तब कुआं पाक होने वाला नहीं। जी, तो लोग पानी निकालते थे, हमने उसमें से चूहा निकाला माशाअल्लाह, ताकि वो कुआं पाक हो गया। और उसके बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसी एक संस्था अपने बनाए जिससे लोगों के हल समाज के अंदर ही हल हो जाए और लोग कोर्ट के चक्कर नहीं काटे, अपनी माँ बहनों की बेहुरमती नहीं हो, जो गलत जो काम होते थे वो सब बंद हो गए। तो मेरा ख़र्चा करने का एक तो निस्बत खुदाबंदी है पहला, कि माल सही जगह लगे। और अल्लाह एक काम से दूसरा काम इसीलिए करवाता है कि पहला काम कबूलियत की निशानी होती है, हमारे बुजुर्ग फरमा रहे हैं। इसी तरह हमने इसके बाद शफा खाने खोले, एक बहुत बड़ी हमने लाइब्रेरी चालू की। लाइब्रेरी में उसका नाम रखा हमने मौलाना आज़ाद सद्भावना। उसमें भी बच्चे आते हैं, IAS IPS जो बनते हैं वो भी हमारे यहाँ। वो सारी चीज़ें हमने फ्री रखी है ताकि स्टूडेंट्स आगे बढ़े। और दूसरा क्या है, हमारे यहाँ मज़हब का कोई भेदभाव नहीं, गैर मुस्लिमों के भी केस हमारे पास आते हैं, वो भी हम हल करते हैं। और माशाल्लाह हमारी पूरी टीम जो है बहुत खिदमत गुजार है, काफ़ी मसले हल हो जाते हैं। पर एक हमारा जो सोचना है, एक तो हमें कोर्ट के अंदर से पूरा सहकार मिलता है। कई बार मजिस्ट्रेट लोग भी हमें सिफारिश करते हैं कि ये केस जो है वो हमसे हल नहीं हो रहा है, अगर आप हल कर दीजिए। तो इससे बड़ी इज्जत हमारी क्या होगी जब जज साहब हमको केस के लिए बुलाते हैं कि भाई ये केस तुम्हारे दारुसलाम में ले जाओ और इसको हल करके दो। तो हम लोग दिली समाधान करवाते हैं, किसी के ऊपर हमारे विचार को टोक नहीं देते और हम कोई फैसला करते नहीं, हम सुलह करवाते हैं ताकि आगे कोई शिकायत रहती नहीं है। और हमारी जो समाज है वो बिछड़ी हुई है, गरीब है, उनके पास कोर्ट में जाने के पैसे नहीं होते हैं, दवाई के पैसे नहीं होते, इसलिए हमने अभी 6 डॉक्टर बिठाए हैं। माशाल्लाह 200-250 पेशेंट डेली आते हैं, उनको बोतल चढ़ाना, दवाई देना, सब कुछ हम फ्री रखते हैं। और अगर देखते हैं कि भाई दवाई बाहर से लानी होती है तो हम क्या करते हैं कि मेडिकल से पहला रेट निकलवाते हैं, फिर वो हमारी हॉस्पिटल की लेटर पेड पे वो रेट छप जाते हैं ताकि इसका जो मेडिकल माफिया हो उसका शोषण नहीं करे। तो हमने पहली बार पूरे हिंदुस्तान में यह खतरा किया कि गोदराज के अंदर हमारे वालिद मरहूम साहब के नाम से जो हकीम केयर क्लिनिक है, उसमें हमने मेडिकल वाले को बुलाया कि भाई ये जो मेडिकल का रेट है उससे 10% तेरे को हम वहीवटी खर्चा दे देंगे। तो वो वक्सा मेडिकल वाला मान गया है और हमने खुद उसके ऊपर रेट लिया कि भाई इससे ज़्यादा रेट ले तो हमें कंप्लेन करो, या इससे सस्ती मिलती है तो आप ले लेना, ताकि मरीज़ों को वो जो बोतल चढ़ाते हैं ग्लूकोज का वो 600-700 रुपये ले लेते हैं, कभी कभी 1000 रुपये ले लेते हैं। तो वो बोतल सिर्फ 70 रुपये में आती है और 14 रुपये का ग्लूकोज का बोतल डॉक्टर लोग 600 रुपये ले लेते हैं, ताकि वो मेडिकल माफिया बहुत लोग चलाते हैं। और हमने देखा तो गरीब लोग इतना पैसा दे नहीं सकते, इसलिए हमने शफा खाने भी खोले और आइंदा हमारे बहुत सारे प्लानिंग है। फिर आप लोगों की दुआ रही आगे बढ़ते जाएंगे। मुफ्ती साहब, आपसे दरख्वास्त है, इस दारुस्सुलह के बारे में आपका क्या तासुर है, आप पेश फरमाएं। नहीं, इससे पहले भी मैं आया था तो ये दारुस्सुलह के ताल्लुक़ से ये जो कंसेप्ट है ये बहुत अच्छा लगा था और मैंने अपने इलाके में उससे कहा था, लेकिन मसला वही आता है खर्च का, फाइनेंस का। उलमा सब तैयार है करने के लिए, हमारे यहाँ भी बहुत उलमा है काम करने के लिए और ऐसे मसाइल तो बहुत हैं। यहाँ जितने मुसलमान हैं उससे कहीं ज़्यादा मुसलमान हमारे कोंडवा में हैं और हमारे शहरों में, हमारे शहरों में क्या
एक तो दारुल निकाह है, नहीं तो दारुल तलाक है। ये बीच वाला दारुल सुलह है ही नहीं कहीं पर। तो ये दारुल सुलह की बहुत सख्त ज़रूरत है। इससे बहुत सारी तलाक़ें होने से बच सकती है और बहुत सारे निकाह जो है यानी उसमें वो एक ये होगा, बरकत होगी और वो टिकेंगे अगर ये दारुल सुलह हर जगह कायम हो गई। तो बस ये है कि जैसे हाजी साहब की ये बात समझ में आ गई, अभी हमारे तरफ के जो सेठ लोग हैं जी, वो मस्जिद को देंगे, मदरसे को देंगे या तो कब्रिस्तान की दीवार को देंगे। इसके अलावा कोई कंसेप्ट उनके समझ में ही नहीं आता, वो उसको नेकी समझते ही नहीं। अगर ऐसी कोई खैर के काम बताए कि ये एक बड़ा मसला है उम्मत का, इसके ऊपर आप थोड़ा खर्च करें, मस्जिदें बहुत बन गई है, मदरसे बहुत बन गए हैं, आप थोड़ा इस पर खर्च करें। बड़े मसले हमारे लोग जो है, हमारी औरतें सब इधर उधर जा रही है, गैरों के पास जा रही हैं और अच्छा ये झगड़ों की वजह से ये हमारे जो घर की औरतें हैं वो पंडितों के पास पहुंच जाती है, नकली आमिलों के पास पहुंच जाती है, बाबाओं के पास पहुंच जाती है। उनको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर, इसलिए हमारे अंदर ये टूट फूट हो गई है, मामला कुफ्र तक चला जाता है। तो ये दारुल सुलह की हर शहर में, हर इलाके में ज़रूरत है इसकी। लेकिन साथ साथ मैं ये कहूँगा कि ऐसे एक हाजी साहब की भी ज़रूरत है हर शहर में, तब कहीं जाकर ये दारुल सुलह हर जगह। तो हम दुआ करते हैं सबसे पहले कि ऐसे हाजी साहब, ऐसी सोच वाले जो इन कामों को भी ऐसे, हाँ वही, ऐसे दिल वाले और ऐसी सोच वाले, पॉजिटिव सोच वाले जो उम्मत के इन मसाइल को समझते हैं, तो ये मामले सब आसान हो जाएंगे, पूरी कौम के लिए आसान हो जाएंगे। तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं है मुश्किल आसा होना। बस वही बात है कि बस सोच अच्छी हो जाए और लोग इसकी ज़रूरत को समझे तो इंशाल्लाह बड़े मसले हल हो सकते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है हाजी साहब जैसे और कई पैदा कर दें, है ना, और हर इलाके में एक एक ऐसे हाजी फेरोज साहब ना, हाजी फिरदौस साहब कोठी, हाजी फिरदौस साहब कोठी जैसे लोग, कोठियां भर भर के जिनके पास पैसे हो और कोठियों जैसा दिल हो जो उम्मत के लिए वो कुर्बान करे। बिल्कुल बिल्कुल। मुफ्ती साहब आप भी कुछ तासुर पेश फरमाएं, क्या रहेगी आपकी? मुझे तो इसी बात की बड़ी हैरानी हो रही है कि हमारे यहाँ तो अभी 1 साल पहले किसी साहब ने 1 लाख रुपए देने की बात कही थी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं वैसे लेता नहीं हूँ इतना बड़ा अमाउंट। मैंने कहा क्या ठीक है, मस्जिद लगा दूंगा, आप भेज दें। तो उन्होंने मुझसे 1 लाख मस्जिद के लिए, तो उन्होंने फ़ौरन ये कहा कि जो चीज़ आप बनवाएंगे उसके बाहर दीवार पे ऐसे ऐसे बोर्ड इस डिज़ाइन का ऐसे बनेगा। और मुझे यहाँ हैरानी हो रही है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी माशाल्लाह इखलास आप देखिए, यही इखलास की बदौलत है कि जो मैं लिखा पढ़ रहा हूँ, जो वकीलों ने, वकला ने लिखा है कि करोड़ों रुपए उम्मत के बच चुके हैं आज के टाइम में। ज़हनी टेंशनों से आदमी आज़ाद है, विरासत के मसले जो आजकल, मुफ्ती साहब कितने केसेस ऐसे हो रहे हैं हमारे फिरोजाबाद में कि गोली मार दी भाई ने भाई को, सिर्फ इसी वजह से, 1 फुट ज़मीन के पीछे, तो गोली मार दी, जान चली गई, वो जेल में चला गया, ये तो मर गया। तो इस तरह के मसले सारे हल हो रहे हैं, ज़हनी टेंशनों से आदमी आज़ाद हो रहा है, पैसे अलग बच रहे हैं। और माशाल्लाह, और सबसे अहम बात कि मुसलमानों की जो इस तरह के झगड़े होते हैं, वो जब बाहर पहुंचते हैं तो आदमी सोचता है कि यार ये इस्लाम है, इस्लाम का तसव्वुर गलत पहुंचता है गैर मुस्लिमों के पास। तो ये बड़ी माशाल्लाह खुशी की बात है। दारुल क़ज़ा की उलमा बड़ी फिक्र रखते हैं, हमारे यहाँ भी बड़ी कोशिश हो रही है दारुल क़ज़ा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दारुल क़ज़ा से ज़्यादा ज़रूरी है दारुल सुलह का होना। और ये जो कॉन्सेप्ट आज हमें मिला है, मैं तो इंशाल्लाह जाती वाले साहब से बात करके जो हमारी सोसाइटी है उसके ज़रिए इस तरह की नज़म रखूँगा। और अल्लाह ताला से हाजी साहब के लिए ढेर सारी दुआएं हैं। क्या कहूँ, अल्फाज कम पड़ रहे हैं मुफ्ती साहब, ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं। और गोधरा का मैं समझता हूँ कि सफ़र, हमारा सूरत का सफ़र वसूल हो गया इस चीज़ को देखने के बाद। अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब आखिरी सवाल आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि आप ये कितने वक्त से काम चल रहा है? 4 साल से। तो ये जो मियाँ बीवी की सुलह का 4 साल से जो काम हो रहा है, तो मर्द हजरात, औरतें यानी शोहर और बीवियों के लिए एक पैगाम सवाल की शक्ल में आप ये दीजिए कि 4 साल के अंदर जितने केसेस आए, तो ये जो 2 पार्टियां, हर पार्टी बोलती है कि हम अच्छे और वो बोलते हैं हम अच्छे, वो ब्लेम एक दूसरे पर करते कि औरतें ही ऐसी होती हैं, वो बोलते हैं मर्द ही ऐसे होते हैं। तो चक्कर क्या है, असल माजरा क्या है, गाड़ी कहाँ कर अटकती है? ये काम तो शैतान कराता है, लेकिन असल जरिए के तौर पर, सबब के तौर पर क्या चीज़ बन जाती है, अगर वो आप बताएं तो उसकी रोशनी में मर्द हजरात और शोहर और बीवी के लिए ऐसी कोई हिदायत मिल जाए कि उससे उनके दरमियान झगड़े हो ही ना और सुलह तक के आगे मामला बढ़े ही नहीं। तो इन केसेस में आपने क्या नोट किया, वजह क्या बनती है?
ज़्यादातर सबसे बड़ी वजह जो मैं अब तक नोट करता है वो जॉइंट फैमिली। अच्छा। जॉइंट फैमिली बहुत बड़ा धोखा है शरीयत में। शादी हो जाए, मियाँ बीवी अलग ज़िंदगी गुजारें, ये इससे बेहतर खूबसूरत ज़िंदगी कोई नहीं है। जी जी। अब जॉइंट फैमिली में होता क्या है कि सास को बहू का काम पसंद नहीं आता और बहू को सास की अदा पसंद नहीं आती, और ननंद भी साथ में है, तो ननंद भी साथ में रहती है तो उसको भाभी का काम पसंद नहीं आता है, और साथ अगर देवर हैं तो पर्दे का मसला रहता है, तो शरीयत की वजह से बिल्कुल जायज़ नहीं होता है। तो अगर मुहर्रमात एक जगह जमा होंगे तो वहाँ पर बरकतें कहाँ से ज़ाहिर होंगी। ये सबसे बड़ी वजह है मेरी नज़र में, अपनी छोटी सी नज़र में, कि जॉइंट फैमिली की वजह से बहुत सारे झगड़े जन्म लेते हैं। तो शादी हो और शादी के बाद फ़ौरन उनके लिए अलग रहने सहने का इंतज़ाम हो, वो दोनों जाने, और ख़ानदान दोनों तरफ के ख़ानदान इनकी निजी ज़िंदगी के अंदर कोई इंटरफेयर न करें, तो मैं समझ सकता हूँ, और मेरा मानना ये है कि बहुत सारे झगड़े इस बुनियाद पर ख़त्म हो सकते हैं। ये एक जो चीज़ मैंने नोट की है वो है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी मौके से इंशाल्लाह इसको मैं सुझाव देना चाहता हूँ। जी। उन्होंने बोला अखराजात करने के लिए बंदा चाहिए, तो इसके लिए हर जगह बैतुल माल की स्थापना होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। हर घर से खाली 10-10 रुपये भी लोगे ना जी। तो अखराजात आराम से निकल, रोज़ाना 10 रुपये वो फ़कीर भी दे देगा। जी जी बिल्कुल। तो छोटे छोटे कस्बों में आप बंदे लगाइए, हर घर से 10-10 रुपये का तगादा करिए, तो महीने का 2-3 लाख रुपये ऐसे ही आ जाएगा। तो अखराजात के लिए मैं आपको एक सुझाव ही देता हूँ कि इसके लिए बैतुल माल की स्थापना करो, और बैतुल माल के हिसाब से ये दारुस्सलाह के अखराजात आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल। इसके लिए खाली 10 रुपया रखो, ज़्यादा है। जी जी। हर घर जाओगे भाई 10 रुपया चाहिए, ज़्यादा नहीं। कोई 11 रुपया देता है उसका मतलब हमें 10 रुपये ही चाहिए, तो महीने का 2-3 लाख रुपया आना बहुत आसान है, पर इससे अखराजात आराम से निकल जाए। इसमें मेरे जैसे सरमायादारों की तादाद ज़रूरी नहीं। मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह ने क्या किया कि एक आदमी से लाख रुपया मत लो, लाख आदमी से 1 रुपया लो, सब कुछ सब अपने शामिल करो। जी। उलमा की सोहबत भी की बरकत है इसमें। जी जी। बुजुर्गान दीन का आप दारुस्सलाह की स्थापना करो, मतलब दारुस्सलाह बनाओ, इससे पहले आप बैतुल माल, और आपके पास जो रिटायर है गवर्नमेंट के मामलतदार में, कलेक्टर ऑफिस से है, तो हर आदमी को अपनी अपनी, कभी कोई डॉक्टर, कोई वकील रिटायर हुआ है तो उसको लीगल केस दे दो, मेडिकल वाले को मेडिकल का केस दे दो, ज़मीन वाले को, रेवेन्यू वाले को केस दे दो। हमारे पास ऐसी टीम है, हर आदमी जिस चीज़ का माहिर होता है उसको वो केस दे देते हैं, और वो भी माशाल्लाह वो फ्री टाइम में आते ही है। हमारे पास कितने आदमी जो तनख्वाह नहीं लेते हैं, बहुत सारे हैं जो मतलब काम करना चाहते हैं और उनको काम देते हैं तो बहुत खुशी से तनख्वाह नहीं लेते हो। तनख्वाह भी नहीं लेते हैं। यहाँ का स्टाफ कितने का है? 15। अच्छा, सालाना खर्चा 30 लाख 30 लाख। अच्छा माशाल्लाह। सिर्फ इस एक ऑफिस का, इसके तहत और जो दूसरे इदारे चलते हैं वो माहाना 5 लाख, तो आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए। मेडिकल में हर महीने 5 लाख का। तो माशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद अफजा और बहुत ज़बरदस्त मालूमात यहाँ पर आकर हासिल हुई। ये बातें सुनकर बहुत सारे शहरों में ये जज्बा तो ज़रूर आ सकता है कि हमारे यहाँ भी दारुस्सुलाह कायम हो जाए, और जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया दारुल क़ज़ा के साथ उससे ज़्यादा अहम दारुस्सुलाह की ज़रूरत है। तो ये करना तो हर एक चाहेगा, लेकिन उसके लिए असबाब की फराहमी कैसे होगी, उस सिलसिले में हाजी साहब ने बहुत ज़बरदस्त रहनुमाई हम सबको इनायत फरमाई। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं हाजी साहब के भी और पूरी टीम के भी और मुफ्ती साहब के भी, कि इस वक्त जो उम्मत इन मसाइल से जो दो चार है, अगर इसी को यहाँ से ले लिया जाए, अच्छी चीज़ जहाँ से भी मिल जाए, हमें खुद बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्फाज नहीं है कि कैसा कुछ सीखने को मिला और कितनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ से देखने को और सीखने को मिली। तो सीख कर हम इसको अपने यहाँ उसका निफाज करें, अमली मैदान में आए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से ढेर सारी दुआएं हैं, इस दारुस्सुलाह को रब्बे करीम बे इंतहा कबूल फरमाए, इसके जुमला कारकुनान की खिदमत को बहुत ज़्यादा रब्बे करीम अपनी बारगाह में शरफ़ कबूल नसीब फरमाए। हम इनकी खिदमत के लिए दुआया अल्फाज पेश करने से भी एक इज्ज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि बहुत बेमिसाल क़ुरबानियाँ हैं। रब्बे करीम ही जानते हैं कि इसके क्या हसनात होंगे, इसके क्या बदले होंगे। ढेर सारे वहाँ जन्नत में इन हज़रात के लिए महल्लात तैयार होंगे। इन्हीं दुआओं के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। दिल की अताह गहराइयों से ये पूरे जुमला कारकुनान के लिए शुक्रगुजार है कि रब्बे करीम इनकी खिदमत को कबूल फरमा ले।
आमीन या रब्बल आलमीन। अगर कोई बंदा इस वीडियो से इंस्पायर होकर इस तरह का काम करना चाहता है तो रहनुमाई के लिए हमारा ये एड्रेस है और इसी के ऊपर हमारा नंबर भी लिखा हुआ है। इंशाअल्लाह अगर कुछ रहनुमाई की ज़रूरत पड़ी या हमें लेने की ज़रूरत पड़ी, किसी के पास अच्छे सुझाव है, वो हमें इस नंबर पर दे सकता है और अपना काम जारी रख सकते हैं इस सिलसिले में।